नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था, उसमें कुछ टाइप हमने किए थे और आज न्यू टाइप करते हैं। तो आइए देखते हैं नया टाइप। किसी वर्ष का समान महीना ज्ञात करना। कभी भी पूछा जाए कि 2005 में जनवरी के समान उसके बाद कौन सा महीना होगा, या फरवरी के समान उसके बाद कौन सा महीना होगा, या अप्रैल के समान कौन सा महीना होगा, या दिसंबर के समान कौन सा महीना होगा। किसी भी महीने का समान अगर महीना पूछा जाए एक ही साल में, उसी साल में अगर पूछा जाता है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि किसी भी फिक्स डेट का वार ज्ञात करना पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उस आधार पर इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था महीनों के कोड। अब किसी भी साल में 12 महीने होते हैं और उस महीनों को हमने, जैसे कि पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें महीनों के कोड क्या है, 12 महीनों के 12 कोड हमको याद रखना है। 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीनों के 12 कोड हो गए। अब इसमें जैसे कि पूछा कि किसी भी वर्ष का, वर्ष जैसे कि 2005 ले लिया, कि 2005 में जनवरी के समान और कौन सा महीना होगा। तो यहां पे देखिए जनवरी का कोड क्या है, 1। तो अब आगे देखना है कि 1 कौन से महीने का कोड है। 1 कोड है अक्टूबर का, तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, अक्टूबर होगा। अगर पूछा जाए 2005 में अप्रैल के समान और कौन सा महीना होगा, तो अप्रैल का कोड देखिए कौन सा है, 0 है। तो अप्रैल के समान 0 कोड और किसका है, जुलाई का कोड है। तो अप्रैल के समान कौन सा हुआ, जुलाई हुआ। तो इसी प्रकार कोड याद रखेंगे तो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा महीना है और उसके समान अगला महीना कौन सा होगा। तो कोड याद रखेंगे। वापस रिवाइज कर दीजिए इसको, 144, 025, 036, 146। और लीफ वर्ष आ जाए, जैसे कि 2005 की जगह 8 का पूछ ले, तो जनवरी और फरवरी का थोड़ा कोड चेंज है। चेंज क्या है, 1 कम है। 1 4 की जगह है 0 3। अगर पूछा आपको कि 2008 में जनवरी के समान आगे कौन सा समान महीना होगा, तो 2008 का मतलब लीफ वर्ष है और इसमें लीफ वर्ष में कोड क्या होता है, जनवरी का 0। तो इसके समान और कौन सा महीना होगा, अप्रैल भी होगा और जुलाई भी होगा, क्योंकि आगे 0 कोड अप्रैल का भी है और 0 कोड जुलाई का भी है। तो इस प्रकार से हमको ये कोड याद रखने हैं, और कोड याद रखेंगे तो आराम से हम कौन सा समान महीना है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं, किसी भी वर्ष का कैलेंडर वर्ष होता है, वो आगे कौन पूरा कैलेंडर वर्ष समान होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी भी वर्ष का हमें सेम कैलेंडर वर्ष पूछा जाता है उसके बाद, तो हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, आप नोट कर दीजिए इस बात को। यदि किसी भी वर्ष का उसके बाद आने वाला समान कैलेंडर वर्ष पूछा जाता है, तो हमको ये देखना है कि पूछे गए वर्ष से 1 वर्ष पूर्व यदि लीफ वर्ष हो, तो उसका समान वर्ष ज्ञात करने के लिए हमको पूछे गए वर्ष में 6 प्लस करने हैं। कितने प्लस करने हैं, 6। दूसरी बात, यदि पूछे गए वर्ष से 2 साल पहले या 3 साल पहले लीफ वर्ष हो, तो पूछे गए वर्ष में 11 प्लस करते हैं। कितने करते हैं, 11। 2 साल पहले हो या 3 साल पहले हो। यदि पूछे गए वर्ष से
4 साल पहले लीप वर्ष हो तो पूछे गए वर्ष में 28 प्लस करते हैं। कितने प्लस करते हैं? 28। यदि किसी वर्ष का आपको कैलेंडर वर्ष पूछा है तो देखना है कि उससे कितने साल पहले लीप वर्ष था। यदि 1 साल पहले था तो जिस साल का पूछा है उसमें 6 जोड़ देंगे। 2 साल पहले लीप वर्ष था तो जिस साल का पूछा है उसमें 11 प्लस कर देंगे। और 3 साल पहले था तो उसमें भी 11 प्लस करेंगे। और 4 साल पहले था तो उसमें कितने प्लस करेंगे? 28 प्लस करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे कि 4 क्वेश्चन है हमारे पास। सन 2017 के समान प्रथम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? सन 2018 के समान प्रथम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? 2019 के समान प्रथम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? और 2020 के समान प्रथम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? यानी कि 2017 का जो कैलेंडर है इसके बाद में कौन से साल में वही कैलेंडर चल सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। 2018 के समान पूरा का पूरा कैलेंडर वर्ष उसके बाद कौन सा होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जिस साल का पूछा है उससे पहले लीप वर्ष कब था। जैसे कि यहां हमें पूछा 2017 का, तो अब देखना है कि लीप वर्ष इससे पहले कब आया था। तो 2017 से पहले लीप वर्ष था 2016 में। 2016 में लीप वर्ष था, ये कितने साल पहले था? 2017 से 1 साल पहले था। जब 1 साल पहले हो लीप वर्ष तो पूछे गए वर्ष में प्लस कितने करेंगे, ये बात आपने नोट की होगी। जैसे कि यहाँ 2017 का पूछा है, यहाँ 2018 का पूछा है, यहाँ 2019 का पूछा है, ये यहाँ 2020 का पूछा है। ध्यान रखना कि जो जोड़ना है वो पूछे गए वर्ष में जोड़ना है, न कि लीप वर्ष में। यदि पूछे गए वर्ष से 1 साल पहले लीप वर्ष हो तो पूछे गए वर्ष में हम 6 जोड़ते हैं। ये बात हमको याद रखनी है, परमानेंट याद रखनी है। तो 17 और 6 कितने हो गए? 23। तो 2017 के समान और कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? 2023 होगा। यानी कि 17 में खरीदा हुआ कैलेंडर 2023 में चल सकता है। अब 2018 का पूछा है तो अब यहां पर हमको देखना है कि 2018 से पहले लीप वर्ष कब था? 2016 में ही था। कितने साल पहले था? 2 साल पहले था। यदि 2 साल पहले लीप वर्ष हो तो पूछे गए वर्ष में हम 11 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। 11 और 18 कितने हो गए? 2029। यानी कि 18 में जो हमारा कैलेंडर था वो वापस कब काम आएगा? 2029 में काम आएगा। अब 2019 का पूछा है, 19 से कितने साल पहले लीप वर्ष था? 3 साल। 2 साल हो या 3 साल हो, इसमें हमको 11 ही जोड़ना है। तो 19 में हमने 11 जोड़े, कितने हो गए? 2030। तो 19 में जो हमने कैलेंडर खरीदा था वो वापस कब काम आएगा? 2030 में काम आएगा। और 2020 का पूछा है, 2020 खुद लीप वर्ष है और इससे पहले लीप वर्ष कब था? 2016 में था। यानी कितने साल पहले था? 4 साल पहले। और 4 साल पहले लीप वर्ष हो तो पूछे गए वर्ष में हम कितने प्लस करते हैं? 28 प्लस करते हैं। तो 28 और 20 कितने हो गए? 2048। यानी कि 2020 का जो वर्तमान का कैलेंडर है ये वापस कब काम आएगा? 2048 में काम आएगा। तो इस प्रकार समान महीना भी हम ज्ञात कर सकते हैं और समान वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। कैलेंडर से संबंधित और भी टाइप है, उनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।